बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट लेने लगी है और ये करवट लेने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब एनडीए और महागठबंधन के बीच में दूरियां बनी। खास करके ये दूरी नीतीश कुमार के कारण बनी और पहले से भी ये बातें चल रही थी। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के पाला बदलने से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी अपने लिए साथियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान बता दें आपको कि जो कार्यक्रम बना अमित शाह का वो सीमांचल का बना और सीमांचल में कार्यक्रम बनने के बाद से महागठबंधन के भीतर एक अलग तरह की बेचैनी हो गई, क्योंकि जानते हैं और लगातार इस बात को कहते भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घटनाएं करती हैं और आपसी विवाद पैदा करके झगड़े करा करके और अपने वोट बैंक का जुगाड़ करती है। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जब 2019 का चुनाव साथ में लड़ी थी नीतीश कुमार के, तो उस समय 40 में से 39 सीटें उसने प्राप्त किया था। इसी आधार पर लगातार नीतीश कुमार जब अलग हुए भारतीय जनता पार्टी से तो उन्होंने कहना और उनकी टीम पूरी तरह से कहना शुरू कर चुकी थी कि इस बार वही 40 सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर कर देंगे। इस बात को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए व्यवस्था कर लिया है। आपको बता दें कि ये व्यवस्था कैसे हुआ है, आंकड़े कहाँ जा रहे हैं, ये बात हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि जिस तरह से बिहार में लगातार नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री दावेदारी को लेकर के भले ही नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हों, लेकिन उनके सहयोगी के साथ साथ उनके टीम के सदस्य भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए तैयार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार को एक तरफ जहां प्रधानमंत्री उम्मीदवारी पर जाने से पहले बिहार तेजस्वी यादव को सौंपना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी दो तरह की बातें चल रही हैं। पहली तो ये कि लालू प्रसाद पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात लगातार कह रहे हैं और उस पर उसके लिए काम भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी से लड़ना। हालांकि अगर वोटों के आंकड़े की बात करें तो समीकरण बदलने के साथ, नई सरकार आने के साथ काफ़ी समीकरण बदल गए हैं और इस समीकरण में जहां एक तरफ 30% वोट राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के पास है, वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के आने से इस वोट में और इजाफा हुआ है जो जीत के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास है और उसने अपने साथियों की तलाश शुरू कर दी है। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा संपादक नमन मिश्रा जी ने पंचनामा के दौरान और भारत लाइव पर भी कई बार इन खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों और सहयोगियों को जुटाने में जुड़ गई है। एक तरफ जहां चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को अपने पाले में रखने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी को भी ऑफर मिल चुका है। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बात बहुत मजबूती से कह रही है कि नीतीश कुमार आखिर महागठबंधन के 7 दलों के कुनबे को 40 सीटों में से कितनी सीटें अपने पास रख करके बांटेंगे। क्या उनके अधिक सीट लेने के विचार को या उनको अधिक सीट देने के लिए तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल तैयार होगी, ये सबसे बड़ा कारण है। और साफ तरीके से कहा जा रहा है कि 10-12 सीटें लेने वाले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक अलग तरह की सोच का नज़ारा होगा और आने वाले 2024 के चुनाव में इसकी खिल्ली जरूर उड़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए 22 सीटों का जुगाड़ कर लिया है। वो 22 सीटें क्या है तो आपको पता है कि 16 सीटें नीतीश कुमार जीत करके आए थे और इसके साथ साथ एलजेपी 6 सीटें जीत करके आई थी। इन सीटों को अगर जोड़ दें तो ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है और अगर अपनी 17 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो ऐसी स्थिति में 39 सीटों का उसे फायदा मिलेगा। और ये बातें एक तरफ जहां चिराग पासवान भी समझ रहे हैं, वहीं मुकेश सहनी को भी इस बात का एहसास है कि उनको महागठबंधन से ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाना होगा। देर सवेर कहा यह जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि और कई दल जो महागठबंधन में है वो टूट करके आएंगे, जिसमें से जीतन राम मांझी की तरफ भी इशारा किया जा रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि एक तरफ जहां अमित शाह आकर के बिहार में स्ट्रेटजी बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं
वहीं दूसरी तरफ ये 22 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन को कितना अधिक डैमेज करेगी, और सबसे ज़्यादा डैमेज नीतीश कुमार को होना है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अभी एनडीए के तहत चुनाव लड़े थे 2019 में, तो उनके पास 16 सीटें हैं। अब 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटें जीत कर आएंगे जिसके दम पर वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए खड़े होंगे, ये सवाल बड़ा है। और इस सवाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चेकमेट करने का पूरा प्लान बना लिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।